इस्लामाबाद में जल्द से मुआहदे की खिलाफ वर्जी के इल्जामात पर पार्लियामेंट हाउस के अंदर और बाहर से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां। पुलिस ने जैन कुरैशी और शेख वकास अकरम को पार्लियामेंट के अंदर से हिरासत में ले लिया। नसीमुल रहमान, शाह अहद खटक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साहबजादा हामिद रजा को बाहर से पकड़ा। बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन को पहले ही हिरासत में ले लिया गया था। तहरीक इंसाफ के 28 रहनुमा मुकदमात में नामजद। गिरफ्तार मुल्जिमान को कुछ देर बाद अदालत में पेश किया जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुमशुदगी का मुअम्मा हल। 8 घंटे गायब रहने के बाद मंजर-ए-आम पर आ गए। गंडापुर के इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचने पर वज़ीर आला हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। अली अमीन गंडापुर जलसे के बाद इस्लामाबाद में मुख्तलिफ मीटिंग्स में मसरूफ थे। सरकारी हुकाम के साथ सूबे की अमन अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात वाले मुकाम पर जैमट लगने के बायस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता मुनक़ता रहा। राब्ता न होने पर पार्टी रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के खदशात का इजहार किया था। अली अमीन गंडापुर की भड़कों से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। बातें रंगबाजी के अलावा कुछ नहीं। 15 दिन गुजर जाने के बाद इन्हें आने का कहेंगे। सियासी अज़ाइम लेकर पंजाब आएंगे तो वेलकम करेंगे। कोई और अज़ाइम होंगे तो पूरी कुव्वत से जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। मौलाना फजलुर रहमान को मनाने का दावा। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशतगर्दों और शरपसंदों का मस्कन बन गया। KP हाउस चलाने वालों को अपनी पोजीशन वाज़े करना होगी। अली अमीन गंडापुर ने धमकियां दी, दहशतगर्दों वाली जुबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जुबान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बैरिस्टर गौहर, शेर अफजल मरवत और शोएब शाहीन की गिरफ्तारी की मजम्मत। फौरी रिहा करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में एहतजाज का कानून गैर आईनी है। आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी है। कानून को इजहार राय की आज़ादी के लिए संगीन खतरा करार दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट बार का एलामिया। शेख रशीद अहमद ने पार्लियामेंट के अंदर से अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने का अमल नामुनासिब करार दे दिया। अवाम 20 सितंबर तक इंतजार करे, देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलेगा। साबिक वजीर दाखिला की गुफ्तगू। हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने के लिए आईनी तरमीम लाने के लिए मुतहरिक। वज़ीर आज़म हाउस और ऐवान सदर के इजलासों में आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत के हुसूल पर गौर। वज़ीर आज़म ने हुक्मरान इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट को अहम कानून साजी के लिए इस्लामाबाद में रहने की हिदायत कर दी। JUI ने दावत के बावजूद वज़ीर आज़म हाउस में होने वाली बैठक में शिरकत नहीं की। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास जारी। अदालत उज़्मा में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट तरमीमी बिल 2024 ऐवान में पेश किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बर्रियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दोनों के खिलाफ आबपारी थाने में दफा 144 का मुकदमा दर्ज है। तौशाखाना रेफरेंस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने नैब का दायरा इख्तियार चैलेंज कर दिया। तरमीम बहाल होने के बाद एहतसाब अदालत और नैब का दायरा इख्तियार खत्म हो गया। वकील का मौक़िफ़। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फ़िरक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों का केस। मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी दरखास्तें खारिज कर दी। नेशनल पार्क एरिया में कायम रेस्टोरेंट्स के हक में दी गई ऑब्जर्वेशंस भी वापस ले ली गईं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जमात इस्लामी का वफ्द कुछ देर बाद मुलाकात करेगा। लियाकत बलोच की सरबराही में जमात इस्लामी का वफ्द इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन और कराची में मेयरशिप में हुकूमत सिंध के मनफी किरदार पर याददाश्त पेश करेगा। पंजाब में बिजली सार्फिन को दिया गया रिलीफ। IMF के $7 अरब के बेल आउट पैकेज की राह में रुकावट बन गया। IMF स्टाफ लेवल मुआहदे के तहत रिलीफ खत्म करने का कह सकता है। मुआशी माहिरीन का दावा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ANP के सदर एमल वली की दहशतगर्दी से निपटने के लिए सबसे मुत्तहद होने की अपील। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की
आवाज करार दे दिया। पाकिस्तान से दहशतगर्द गिरोह से पार करने का वक्त आ गया। आवाम की हिमायत से उनका सफाया कर देंगे। लकी मरवत में पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहलकारों का 7 रोज से एहतजाज जारी। ताजजई चौक पर धरना दे दिया। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम हो गया। गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। साहिवाल में सीटीडी ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक कलतन तंजीम से है। शहरियों में नफरत आंगेज मवाद तकसीम कर रहा था। कब्जे मुल्क के खिलाफ नफरत आंगेज मवाद बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कराची के इलाके गुलबर्ग से पुलिस के भेस में लूटमार करने वाला पकड़ा गया। दुकानदारों से भत्ते भी वसूल करता था। मोटरसाइकिल पर भी पुलिस की नंबर प्लेट लगा रखी थी। कब्जे से पुलिस यूनिफॉर्म, जाली कार्ड और गैर कानूनी असलहा बरामद। लाहौर के इलाके बहरिया टाउन से 2 इश्तिहारियों समेत 3 मुलजिमान गिरफ्तार। इश्तिहारी मुलजिमान ने शादी का झांसा देकर यूके भिजवाने के लिए शहरी से 50 लाख रुपए हथिया लिए थे। मुलजिमान के कब्जे से 200 से जायद पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। FIA ने खातून के अगवा में मुलविस इश्तिहारी मुलजिम को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में खातून को शादी का झांसा देकर ज्यादती करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम खातून के साबिक शौहर का दोस्त है। मुतासरा खातून ने थाना बागबानपुरा में ज्यादती का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। शांगला की तहसील चकेसर में तेज रफ्तार जीप खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हो गए। नूरियाबाद के करीब मोटरवे पर ट्रक और ट्रेलर के दरमियान तसादुम से खातून और बच्चा जाँ बहक हो गया। ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी। शिकागो में इंटरनेशनल एसोसिएशन विमेन पुलिस से अवार्ड हासिल करने वाली SSP रिफत बुखारी को महकमा पुलिस की जानिब से यादगारी शील्ड पेश की गई। IG पंजाब ने समाजी खिदमात पर रिफत बुखारी को अवार्ड मिलना पुलिस अफसरान के लिए फख्र करार दे दिया। हुकूमत सिंध ने मंशियात की तैयारी और खपत में इस्तेमाल होने वाली अशिया की फरोख्त पर पाबंदी आयद कर दी। दफा 144 नाफिज। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होंगे। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने पाबंदी को मंशियात के खिलाफ जारी जंग में अहम कदम करार दे दिया। लाहौर में मुल्तान रोड सब्जी मंडी से सब्जियों और फलों की खुशबू के बजाय ताफुन से शहरियों का जीना हराम हो गया। मंडी की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गईं। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। मजदूर भी बीमारियों में मुब्तला होने लगे। पंजाब में मिलावट नाकाबिले जमानत जुर्म करार। हलाल सर्टिफिकेट का हुसूल लाजिम करार। तैयार प्रोडक्ट पर हलाल लोगो भी लगाने का हुक्म। मुसलसल खिलाफ वर्जी करने पर जुर्माना लगेगा और 6 माह तक कारोबार बंद कर दिया जाएगा। बदीन की तहसील गुलारची में बारिश और नालों में शिकाफ से नशेबी इलाके तहाल जेर आब। मकीन खुले आसमान तले सड़क पर जिंदगी गुजारने पर मजबूर। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। सजावल के 50 गांवों से बारिश का पानी निकास नहीं हो सका। टंडवाला यार्ड में भी कई इलाके अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। गंदे पानी से वबाई अमराज फूटने लगे। रुकनी कांग्रेस एल ग्रीन के लिए सितारे खिदमत का एजाज। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारतखाने में मुनक्किदा तकरीब में अवार्ड से नवाजा गया। एल ग्रीन ने 2022 में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन के लिए अमरीकी इमदाद दिलाने के लिए अहम किरदार अदा किया। मुत्तहदा अरब अमारात ने अपने बरका एटमी बिजली घर की देखभाल और ऑपरेशंस की जिम्मेदारी भारतीय इदारे के सुपुर्द कर दी। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो गए। भारत और मुत्तहदा अरब अमारात जोहरी तवानाई में स्ट्रेटेजिक शराकत दारी करेंगे। इसराइल फौज की बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हमलों के वक्त कैंपों में शहरियों की बड़ी तादाद सो रही थी। कैंपों में आग लग गई। 30 फीट गहरे गड्ढे पड़ गए। इसराइली फौज ने पोलियो मुहिम में शामिल अक़वाम मुत्तहदा के अमले को हिरासत में ले लिया। गाड़ियां भी तबाह कर दी। हमास से जंग के बायस इसराइल के माशी हालात मजीद बिगड़ने लगे। वजीर खजाना ने शरह नमू की सतह 1.9% से कम करके 1.1% कर दिया। फिच ने भी इसराइल की रेटिंग को A+ से नीचे गिराकर A कर दिया था।
पुरकशिश मुकामात से आज़रबाईजान का शहर बाकू मिनी वेनिस में तब्दील। दिलकशी और जदीदियत का इम्तिजाज पर मुश्तमिल खूबसूरती मशहूर करने लगी। बाकू दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया। और न्यूयॉर्क फैशन वीक में मौसम सरमा और खिजा के रंग छा गए। मॉडल ने जदीद लिबास पहनकर वॉक की तो रैंप पर रंग बिखर गए।